वेलकम टू डियर स्टूडेंट एक्सीलेंट करियर पॉइंट। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज हम एसएसएलसी साइंस में पहले तो वेटेज देखेंगे कि चैप्टर का किस तरह से वेटेज है। फिर हम आगे जो एसएसएलसी साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले वेटेज के अंदर यहाँ पर वेटेज थीम के हिसाब से दिया गया है। तो हमारे पास टोटल 5 थीम होते हैं, उसके हिसाब से वेटेज दिया गया है। फर्स्ट थीम है मटेरियल्स इन डेली लाइफ। उसके अंदर हमें 5 चैप्टर मिलते हैं, पूरे 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। तो इसकी टोटल वेटेज होता है 25 मार्क्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 4 मार्क्स के लिए हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 6 मार्क्स के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल 6 मार्क्स। कार्बन कंपाउंड 6 मार्क्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 3 मार्क्स। टोटल मिला के 25 मार्क्स होते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है और थोड़े रिएक्शंस होते हैं क्योंकि केमिस्ट्री है, थोड़ा ये एवरेज पार्ट होता है, यानी उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सेकंड थिंग में वर्ल्ड ऑफ लिविंग होती है। इसके अंदर हमें 4 चैप्टर मिलते हैं और ये जो थीम है 22 मार्क्स ग्रैब करती है। तो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस 6 मार्क्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 6 मार्क्स। तो ये टोटल मिला के 22 मार्क्स होते हैं। ये पूरा जो पार्ट है ये बायोलॉजी का है और ये पूरा थियोरेटिकल है, इसमें इजीली कोई भी स्कोर कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड थीम है नेचुरल फिनोमिनन। इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर आते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 7 मार्क्स के लिए। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स। टोटल ये जो थीम है 12 मार्क्स ग्रैब करती है। तो ये थोड़ा फिजिक्स पार्ट है जो थोड़ा लाइटली हार्ड रहता है, इसमें थोड़े आपको 1-2 या प्रॉब्लम मिलेंगे, बाकी का थ्योरी पार्ट होता है, थोड़ा डायग्राम्स रहते हैं। नेक्स्ट जो थीम है हाउ डू थिंग्स वर्क, इसके अंदर भी 2 चैप्टर आते हैं और ये क्या है बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क्स। टोटल ये 13 मार्क्स ग्रैब करेगा। तो ये इजीली स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट लास्ट जो थीम है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी ये बहुत ईजी थीम होती है। टोटल इसके अंदर 8 मार्क्स ग्रैब करती है। तो इसके अंदर 3 चैप्टर मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स के लिए और एनवायरनमेंट 2 मार्क्स के लिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें आप अपने ओन से बना के लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट रिलेटेड होता है। टोटल 80 मार्क्स होते हैं और 80 मार्क्स इजीली आप अगर प्लानिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर की जो फॉर्मेट है, यानी आपको एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे वो पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट चीज़ सबसे पहले क्या आता है बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होते हैं। वो टोटल 8 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, तो टोटल उसके होते हैं 8 मार्क्स। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती है। सेकेंड होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी 8 होते हैं, 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, टोटल 8 मार्क्स होते हैं, इसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। थर्ड है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल ये 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 में से आपको जो पसंद है वो 8 लिख दीजिए और 2 इंटरनल चॉइस हैं, तो ये टोटल 16 मार्क्स इजीली ले सकते हैं आप। नेक्स्ट फोर्थ में 3rd मार्क्स के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 13 आते हैं। 13 में से आपको सिर्फ 9 लिखना है जो आपको ईजी दिखते हैं और 4 को छोड़ देना है, तो टोटल ये 27 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट फिफ्थ में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल ये 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से आपको 4 लिखना है, एक जो डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, टोटल 16 मार्क्स आ जाते हैं। लास्ट जो पार्ट है जो नया ऐड किया गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और ये कंपलसरी पार्ट है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब 80 मार्क्स ही क्वेश्चन का फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट फिगर्स, यानी टोटल 30 फिगर्स है। 30 में से मैं आपको कुछ यहाँ पर फिगर बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिगर है उसके ऊपर मैंने EXM लिखा है, यानी ये इस फिगर को प्रैक्टिस कीजिए आप, 100% ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ये 16 मार्क्स इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं।
तो फर्स्ट चीज़ क्या है बोले तो अगर आप फिगर उतारेंगे, फिगर उतारने के आपको 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स दिएगा। अगर लेबलिंग करेंगे तो उसके 2 मार्क्स 3 मार्क्स अलग से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेबलिंग यानी इसकी नेम लिखने का। तो फर्स्ट जो फिगर है रिएक्शंस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये फिगर लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फिगर है वो न्यूरॉन का है। इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन उतारना है, सेल बॉडी न्यूक्लियस, उसको लेबलिंग अच्छी तरीके से करना है। थर्ड जो फिगर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये फिगर है। आप इसको 100% प्रैक्टिस कीजिए, ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द हार्ट, यानी आपको ह्यूमन हार्ट का एक फिगर उतारेगा। आपको 2 ऑप्शन, 2 A B करके या C D कर आपको नेम देगा। वो नेमिंग आपको लेबलिंग करना है, यानी बताना है कि फिगर में कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम पूछेगा या सेप्टम पूछेगा या लेफ्ट एट्रियम पूछेगा, आपको ये इजीली बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट फिगर है वो ह्यूमन ब्रेन है, यानी ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। इसमें भी नेम पूछेगा तो आपको नेम का सिर्फ लेबलिंग करना है कि उसकी निशानदेही करना है कि सेरिब्रम किधर है, फिर हाइपोथैलेमस पॉन्स किधर है, ये पूछेगा, आपको वो बताना है। उसके बाद जो फिगर आएगा वो 2 फिगर्स हैं, यानी 2 फिगर्स क्या है बोले तो एक तो है इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर की थ्योरी पूछेगा तो फिगर इलेक्ट्रिक मोटर का पूछेगा, अगर मोटर की थ्योरी पूछेगा तो जनरेटर की। तो कंपलसरी एक तो फिगर फिक्स ही है, तो आप दोनों भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके अंदर प्रिंसिपल हो थोड़ा कुछ पूछेगा तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो नेक्स्ट जो फिगर हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी में से। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम है एज इट इज़ वाइस वर्सा। 2 फिगर हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर सीरीज़ की थ्योरी पूछेगा तो पैरेलल का फिगर पूछेगा, पैरेलल की थ्योरी पूछेगा तो सीरीज़ की। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए फिगर पूछा जाता है, बहुत ईजी है उतारने का। अगर आप एक याद कर लेना दूसरा भी ईजिली आ सकता है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट फिगर्स। और उसके बाद एक फिगर्स बायोलॉजी का है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप इसको इजीली प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इजीली आपको आ जाएगा। फिर जो और एक जो फिजिक्स के जो फिगर हैं एक क्या है बोलते तो रे डायग्राम पूछता है बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें से जो ई डायग्राम है 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो ई को प्रैक्टिस कीजिए, इजी है, या कोसा भी आप इसमें से एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक जो है उसी चैप्टर में से नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, यहाँ पे लेंस पूछेगा, उधर मिरर था। तो आप ये ए प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, दोनों में से एक। तो ये तो होगा इम्पॉर्टेंट फिगर्स। उसके बाद हम साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 100%, उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिन क्वेश्चनों को राउंड कर और राइट मारा है आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सिर्फ 1 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, करोजन, रैंसिडिटी, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर ये इस तरह के क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, न्यूलैंड्स लॉ क्या है, मेंडलीव्स लॉ, और जियोट्रॉपिज्म, जिबरेलिन हार्मोन का फंक्शन, इस तरह से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है, फंक्शंस ऑफ पुपिल्स क्या होता है, टिंडॉल इफेक्ट बताइए पूछता है, जो लॉ ऑफ हीटिंग, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल, फिर डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में रोल क्या है। इस तरह से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 1 मार्क्स के लिए व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 100% आने के चांसेस हैं, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसको पढ़ ले ही जाना है, 100% आएगा। तो इसका एक डायग्राम है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और हो रहे क्या है बोले तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 100% इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से प्रिपेयर होता है, उसका एक सिंपल इक्वेशन होती है, बैलेंस करके आप लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स दे देगा।
फिर उसके बाद क्या है बोले तो न्यूरॉन्स का नीड लेवल डायग्राम पूछेगा, तो हम ऑलरेडी इसमें इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फिर ओम्स लॉ को डिफाइन करो बोलकर पूछ सकता है। फिर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के ऊपर किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, इसको 100% प्रैक्टिस कर लेके जाइए। फिर रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का डायग्राम बोल के 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ये 200% क्वेश्चन फिक्स है, आप इसको पढ़ लेके जाइए। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये 100% आने के चांसेस हैं, थ्योरी पूरा चैप्टर है तो यही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। फिर इसमें नेक्स्ट जो आता है कार्बनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफ्रेंशिएशन पूछता है। कभी भी आप डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो 2 कॉलम बनाना है, एक में सैचुरेटेड दूसरे में अनसैचुरेटेड लिख के आपको इसके हिसाब से पॉइंट लिखना है। कभी भी कितने मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा तो अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स उन्हें ज़्यादा नहीं देगा, तो ये मेथड होता है। नेक्स्ट क्या है बोल तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताने हैं अगर पूछेगा तो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आई डिफेक्ट में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है 2 मार्क्स के लिए, वो मायोपिया प्रेस बायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया पूछता है, तो हाइपरमेट्रोपिया के आने चांसेस ज़्यादा हैं, एक तो इसके अंदर फिक्स ही है। और एक क्या है बोले तो स्पेसिएशन के लिए फैक्टर का नेम लिखो बोल के पूछ रहा है, वो एक प्रैक्टिस कर लेके जाइए। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद क्या है बोले तो ये रिएक्शंस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आता है। जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लास्ट का, वो यही आने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और उसके बाद स्टीफिकेशन रिएक्शन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए 4 फेनोमेन यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस तरह से होता है, फिर सी का कलर ब्लू क्यों होता है, ये वाटर ब्लू क्यों होता है, इसका ये कलर ब्लू क्यों होता है, इसमें रीजनिंग टाइप के वो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो थे बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक थे जो एग्ज़ाम में आने के 100% आपको चांसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर ये जो साइंस का है जो पासिंग पैकेज, उसको हम डिटेल सोल्यूशन के साथ बताएंगे। आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।